जन्मदिन का महीना है। वो प्रभु यीशु आपके दिल में जन्म ले, आपके घर में जन्म ले। जैसे बैतलहम पर तारा आया और वो चमका गया, यीशु मसीह, बोलो मेरा प्रभु आपके अंदर आए, वो आपको चमकाए। आमीन, हालेलुया। ये दिसंबर महीना प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का महीना है। पूरा ब्लेसिंग से लगा हुआ है, सब फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है। हालेलुया। आज का वचन बड़ा खास परमेश्वर ने मुझे दिया है, थोड़ा लंबा है, लेकिन जल्दी मैं खत्म करूंगा, तो लंबा बोलने से घड़ी मत देखो। हालेलुया। ये प्रीच करने से पूरा होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो मुझे आपको डेली करनी है और उसमें मुझे आपको बने रहना है, क्योंकि आज व्यक्ति 3 चीजों को जरूर चाहता है। धन को कौन चाहता है? धन कौन चाहता है? जो हाथ नीचे वो नहीं चाहते। बाइबल कहती है अंगीकार कर तो तुझे मिलेगा, और जो लोग कहते हैं जेब में हाथ डाले मुझे नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। प्रभु की प्रेजेंस में धन किसको चाहिए? मैं तो बोलूंगा हालेलुया, सबको चाहिए, क्योंकि अगर धन नहीं है तो धरती पे रहना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। और धन के साथ साथ महिमा किसको चाहिए? इज्जत किसको चाहिए? वाह किसको चाहिए? सबको चाहिए। मेरी सारी बल्ले बल्ले कर सारे पासे मेरा ना चले। हालेलुया। और उसके बाद एक लंबी आयु किसको चाहिए? बढ़िया जीवन, अच्छा जीवन सबको चाहिए। लेकिन ये मिलेगा कैसे, वो आज आपको बताऊंगा, और किन को मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आपने परखा है, आपने जाना है कि जो जहाँ के इस चर्च का जो वचन है वो सबसे अधिक पावरफुल है, सबसे अधिक नॉलेज वाला है, ज्ञानफुल है। और ये वचन जो होता है ये ऐसा नहीं है कि किसी भाई को बहन को खड़ा कर दिया, उनकी गवाही को लिया, लो जी यीशु मसीह काम करता है, ऐसे करता है, किसी को डरा कर धमका कर नहीं। जो बाइबल में लिखा है वैसा सेम मैं आपको प्रचार करता हूँ। हालेलुया। वचन डरा के प्रीच नहीं किया जाता। अगर मैं आपको डरा कर प्रीच करूंगा, डरा कर प्रचार करूंगा तो 1-2 महीना तो ठीक चलेगा, लेकिन जब आपको वचन की सच्चाई मालूम होगी फिर आप बोलोगे हम तो देरी में रहे 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी, जब सच्चा प्रीच होगा, तो आपको अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको कोई नहीं हिला सकता अपनी जगह से। आप उस जगह पे जहाँ बैठे हैं, एक जगह पे जहाँ फेथफुल विश्वासी होंगे, आप वहाँ पे बढ़ेंगे, आप वहाँ पे आशीष पाएंगे और परमेश्वर आपको ऊंचा करता जाएगा। हालेलुया। आइए हम आयत को पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 22 अध्याय, पेज नंबर 791। आप निकाल लें सभी। तो मैं सब रिटर्न में लेके आता हूँ, मुझे बाइबल खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बाइबल में सभी आयतें में कॉपी कर लेता हूँ, अपनी डायरी के ऊपर लिख लेता हूँ आयतों को। तो मैं जहाँ से पेज नंबर भी लिख देता हूँ, अध्याय भी लिख देता हूँ, आयत कितनी वो भी लिख देता हूँ। तो पेज नंबर 791 नीति वचन उसका 22 अध्याय, उसके 4 वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए और आपने ध्यान से सुनना है। हालेलुया। जहाँ पे लिखा हुआ है नम्रता यहोवा का भय मानने का फल। अब ध्यान से सुनना, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। सब बोले आमीन। नम्रता, बोलो नम्रता, और भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अनंत इसकी बेस कम कर, कहाँ गया बेस कम कर। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। बस हालेलुया।
पीछे नहीं जाना, इधर बैठ तो सोया नहीं पड़ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, एक नम्र व्यक्ति, नम्र होना, बाइबल कहती है जो नम्र व्यक्ति है, जो नम्र होता है और जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा से डरता है, उसके लिए प्रतिफल यहोवा देता है। उसके लिए यहोवा परमेश्वर ने प्रतिफल ठहराया। परमेश्वर ने कहा मैं उसे धन भी दूंगा, मैं उसे महिमा भी दूंगा, और परमेश्वर ने कहा मुझे उसे एक अच्छा जीवन भी दूंगा। हालेलुया। पर नम्रता का मतलब क्या है? नम्र व्यक्ति का मतलब क्या है? नम्र कैसे हम होते हैं? कैसे होते हैं नम्र? हम सब मसीह में हैं, प्रभु में हैं, तो दो भाई आपस में मिल रहे हैं, हाँ जी जय मसीह की, जय मसीह की, गले मिल लिया, बहन है भाई है, हेलो हाय कर लिया, तो थोड़े बीच में जाके ये बंदा, ये नम्रता है? मेरी बात समझ आ रही है? नम्रता क्या है? नम्रता सिर्फ शब्दों में होती है कि कामों में होती है? नम्रता कैसे होती है? नम्रता का अर्थ क्या है? नम्रता का मतलब क्या है? नम्र व्यक्ति, हम किसको नम्र बोल सकते हैं? हालेलुया। आज अपने आप से सवाल करो, क्या मैं नम्र हूं? पूछो अपने आप से, पूछो क्या मैं नम्र हूं, दीन हूं मैं? हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन दीन व्यक्ति था और उन्होंने क्या क्या किया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए नम्रता का जो प्रतिफल है और ये यहोवा का भय मानना या यहोवा परमेश्वर से डरकर चलना, उसका जो प्रतिफल है बाइबल कहती है वो धन, महिमा और जीवन है। आमीन। आज आप धन कमाने की लोग कोशिश करते हैं अपनी ताकत से, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं अपने जोर से, कहते हैं जो मैं काम कर सकता हूं वो कर नहीं सकता, कोई भी दूसरा कर सकता। लेकिन बाइबल कहती है वो भी फेल हो सकता है जब परमेश्वर एक धर्मी जन को ब्लेस करता है, जब परमेश्वर प्रार्थना करने वाले को आशीष देता है, जब परमेश्वर अपने डरने वाले जो परमेश्वर से डरता है उसके पीछे चलता है, जब परमेश्वर उसको ब्लेस करता है, तो परमेश्वर बड़ी बड़ी कंपनियों वालों को, बड़े बड़े पैसे वालों को, बड़े बड़े घमंडियों को जो कहते हैं हमसे बड़ा कोई अमीर नहीं है, फिर परमेश्वर को छोटा करके कहता है कि देख धन संपत्ति तेरी ताकत से नहीं मेरे अनुग्रह से मिलती है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है और परमेश्वर के पास आते हैं, एक संडे आ गए, 3 संडे छुट्टियां और चौथे संडे पास्टर जी गाल नहीं बन रही, सारा कुछ करेगा नहीं, ऐसे साढ़े ध्यान नहीं हो पा रही, शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। ये अधीन व्यक्ति का काम है। ऐसे जिस व्यक्ति ने, जिस मसीह भाई बहन ने शिकायत कर दी अपनी लाइफ में, पास्टर को टॉर्चर कर दिया कि हमारा ये नहीं हो रहा, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में उस लेवल की बरकत जो परमेश्वर से देना चाहता है वो कभी नहीं पा सकता, क्योंकि उसने उस चीज के लिए शिकायत कर दी, उसने उस चीज के लिए कंप्लेंट कर दी। हालेलुया। आप कितने भी अच्छे प्रधान के साथ क्यों ना हो, अगर प्रधान के खिलाफ आप कंप्लेंट कर देंगे, उसकी शिकायत कर देंगे, तो अगली बार आपकी किसी और से लड़ाई हो जाती है, आपकी 10 बार लड़ाई हो जाए और आप 20 बार प्रधान के पास जाओ, क्या प्रधान आपको वही फेवर देगा जो पहले वो देता था आपको? कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट किया, आप उसके खिलाफ कुड़कुड़ाए। उसी प्रकार एक मसीही व्यक्ति आज सोचता है कि प्रभु मुझे ब्लेस क्यों नहीं करता, प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं देता। तो जहां पे आने वाले मैं सभी भाई बहनों को एक ही चीज कहता हूं कि आप कभी भी किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ ना बोले, आप कभी भी किसी विश्वासी मसीही भाई बहन के खिलाफ ना बोले। वो क्या करता है क्या नहीं करता आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो वो करता है बाइबल कहती है उसको प्रतिफल उसका यहोवा परमेश्वर देगा। अगर वो अच्छा करता है तो परमेश्वर से अच्छा प्रतिफल देगा, अगर वो बुरा करता है तो उसको बुरा ही प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अब कांटे बोए तो फूल उगेंगे नहीं, अगर फूल बोए तो कांटे नहीं मिलेंगे भाई साहब, आपको परमेश्वर फूल ही देगा, प्रभु आपको आशीष ही देगा। हालेलुया। तो आप एक चीज याद रखें कि नम्रता और भय मानने का जो प्रतिफल होता है वो होता है धन, महिमा और जीवन। हालेलुया। तो आज आपने 2 करैक्टर लेने हैं परमेश्वर से। पहला करैक्टर आपने परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे नम्र कर, और दूसरा जो करैक्टर है या दूसरा जो स्वभाव है या दूसरा जो चरित्र है या दूसरा हम बोल सकते हैं जो इज्जत परमेश्वर से आपने मांग ली, वो मांग ली प्रभु मुझ पे इतनी दया कर, मुझे इतनी इज्जत दे अपनी हजूरी में कि मैं डर के साथ तेरी उपस्थिति में बैठ सकूं परमेश्वर। हालेलुया।
आप जैसे ही आत्मा में नम्र होंगे, जैसे ही आप अपने आप में अधीन होंगे, बड़े लोग आपको घमंडी कहे, बड़े आपके साथ बैठा आपका मसीह भाई या बहन आपको घमंडी बोले, लेकिन अगर आप आत्मा में नम्र हो, आप अपने अंदर नम्र हो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कामों के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति, कलीसिया के प्रति, कोई आपको कुछ भी बोले, खुदावन मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि नम्रता किसी को दिखाने की चीज नहीं है, दिखावटी काम नहीं करना, आपने अपने आप में नम्र होना है। आपके काम लोगों को दिखाई दे, आपकी बातें नहीं, आपका चरित्र लोगों को दिखाई दे। हालेलुया। तो बाइबल कहती है नम्र व्यक्ति कौन था पूरी धरती के ऊपर, अनंत बेस और कम का। हालेलुया। नम्र व्यक्ति कौन था पूरी बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा नम्र, जानते हैं आप? बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा नंबर व्यक्ति कौन था? सबसे ज्यादा नंबर जो नंबर व्यक्ति, अधीन व्यक्ति, वो कौन था? बाइबल कहती है वो मूसा था। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे उसको, गिनती उसका 12 है, उसका 3 वचन, पेज नंबर 178, पेज नंबर 178, गिनती उसका 12 है और 3 वचन को। तो नए नियम में नहीं है ये पुराने नियम में है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा है मूसा धरती भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सब बोले आमीन। आमीन। मूसा क्या था? धरती के ऊपर रहने वाले सब मनुष्यों से, एक तो बाइबल कहती है कि धरती के ऊपर उसके जैसा तो नम्र नहीं था, मूसा सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। और फिर बाइबल उसके बारे में कहती है कि जितने धरती के लोग नम्र थे, अधीन लोग थे, जी उनसे अधिक नम्र और अधीन व्यक्ति था। हालेलुया। एग्जाम्पल होती थी, अगर कोई कहता था मैं नम्र हूं तो कहावत होती थी मूसा से बढ़कर नहीं। किससे बढ़कर? मूसा से बढ़कर। अगर आप बोलो आप मैं अधीन हूं तो मैं आपसे कह सकता हूं मूसा से बढ़कर नहीं। हालेलुया। क्योंकि पूरी धरती के ऊपर बाइबल कहती है उससे बड़ा, उससे अधिक कोई नम्र व्यक्ति नहीं था। क्या वो कामों से नम्र था? या अपने कैरेक्टर से नम्र था, अपने स्वभाव से नम्र था? वो बाइबल कहती है इस्राएलियों ने उसे बार-बार ठुकराया। जिस प्रजा की वो गवाही कर रहा है, जिन लोगों को वो आशीष के देश की ओर लेके जा रहा है, जिस प्रजा को 40 साल मीट खिलाया, जिस प्रजा को 40 साल मन्ना खिलाया, जिस प्रजा के लिए 40 साल उसने कपड़े नहीं फटने दिए, उनकी जूती नहीं टूटने दी, उनका देखभाल किया, उस प्रजा ने मूसा को ताने मारे, उस प्रजा ने मूसा को ठुकराया, प्रजा ने मूसा को मारने की कोशिश की। और बाइबल कहती है जब प्रजा के ऊपर, जब कलीसिया के ऊपर दुख का टाइम आया, फिर कहता है परमेश्वर अगर तूने इनका नाम जीवन की पुस्तक से काटा तो मेरा भी काट दे। हालेलुया। नम्रता क्या होती है? वो व्यक्ति नम्र होता है कोई आपके खिलाफ बोले, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी बेइज्जती करे, आपको मारने को आ जाए, और जब आपकी बारी आए, कोई आपको सताए, तो नम्र व्यक्ति कहता है पहले तू मुझसे बात कर, उसके बाद देखना मेरे लोगों। तो मूसा कहता है परमेश्वर चाहे मैंने जितना भी मुझे सताया हो, जितने मेरे खिलाफ गए हो, चाहे जितने मेरे विरुद्ध में गए हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं अगर तूने इन लोगों का जीवन की पुस्तक से नाम काटा तो सबसे पहले मेरा काट। हालेलुया। क्या बात है। मैं कहता हूं धन्य ने वो लोग, धन्य आप। मूसा भी उनके पर्दे डालता था आपके भी। हालेलुया। मूसा ने भी अपने लोगों की बेइज्जती होने नहीं दी, होने मैं भी आपकी नहीं दूंगा, मैं आपको संभालूंगा और आपकी रक्षा करूंगा जैसे मूसा ने की यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बातों से नहीं की, उसने कैरेक्टर से की। उसने किसी को नहीं पूछा, उसने किसी को नहीं बोला, उसने किसी से कोई बात नहीं कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। जब उनको परमेश्वर ने कहा तो तेरे कारण इन्होंने तेरी नहीं सुनी, मैं इनको मारने पर हूं, परमेश्वर कहता है नहीं। मूसा कहता है परमेश्वर से परमेश्वर नहीं, मैंने अगुवाई की, मैंने मेहनत की है, मैंने प्रार्थनाएं की है,
परमेश्वर मैंने बड़ा इनके लिए 40 साल भोजन किया है, मैंने 40 साल के 7 साल जंगल में चला हूं, पानी नहीं था, पानी दिया है परमेश्वर तेरे कहने से, अब मैं इनको नाश होता हुआ देखना नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं, इनको मारना नहीं। तो बाइबल कहते हैं मूसा अपने स्वभाव से, अपने कैरेक्टर से, अपने काम से वो नंबर ठहरा। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं आज, अगर आपके खिलाफ कोई चर्च का मसीही भाई, मसीही बहन आपको चर्च के खिलाफ भड़काए, आपको चर्च के खिलाफ कुछ बोले, पास्टर ने आपके खिलाफ ये बोल दिया, पास्टर ने आपके खिलाफ ये बोल दिया, और फलाने भाई तो ये करने आते, वो करने आता है, तो आपका क्या रिएक्ट होगा उस समय? मूसा की तरह माफ करना, मूसा की तरह ये कहना कि परमेश्वर उसको देखे, या फिर गुस्सा करके अपने घर में बैठना है, मैं नहीं जाना, शैतान कहता यही मैं चाहता ही बस, शाबाश हुन बन गई गल, हुन तू नहीं जाएगा तो ना मैं उस बाद कितने जान देना। बंधन पड़ जाता है, जब बंधन पड़ जाता है तो फिर आसानी से नहीं टूटता। उसको तोड़ने के लिए आपको घुटनों पे आना होगा, आपको फास्टिंग पे आना होगा, चंदा भी डबल करना पड़ेगा, टाइट भी डबल करना पड़ेगा, आपकी मेहनत डबल करना पड़ेगी, रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तब परमेश्वर कहेगा कि मूसा हुन मार लाठी, क्योंकि पीछे फौजा लगे समुद्र मर जाने वाले, हुन रास्ता खोलने पैना, खोल हुन रास्ता, ये रास्ता खुलेगा। हालेलुया। तो इससे पहले बाइबल कहती है चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन परमेश्वर को कभी नहीं पाता। तो आपने नम्र बनना है, मूसा की तरह बोलो मैं नम्र बनूंगा, मैं नम्र बनूंगी मूसा की तरह। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कह देता हूं, आपको कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, उसको पलट के जवाब मत देना कभी लाइफ में। अपने जीवन भर आपका चाहे वो मसीही भाई बहन हो, कोई भी हो, अब होता क्या है चर्च में ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि पास्टर के करीब आने के लिए, अपनी सेवा में आगे आने के लिए, अपनी सेवा को पकड़ने के लिए, अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, दो व्यक्ति को सेवा में लगा दो तो एक दूसरे को छोटा करने की कोशिश करेगा, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेगा। एक पास्टर के करीब आने की ज्यादा कोशिश करेगा, दूसरे को छोटा करने की कोशिश करेगा। मैं आपसे कहता हूँ सब ऊंचे आओ, अब सब आगे आओ, लेकिन दूसरे को छोटा करके मत दो। अगर हिम्मत है तो मेरी तरह चलो, मैं कभी किसी पास्टर के खिलाफ नहीं बोलता। अगर आप किसी ने सुना हो मुझे बता दो, कभी मैंने किसी पास्टर को छोटा किया तो मुझे बता दो। मैं यही कहता हूं आपसे, सब प्रभु के दासों की इज्जत किया करो, उनका आदर किया करो। हालेलुया। क्योंकि जब आप आदर के साथ सबको साथ लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो बाइबल कहती है आप अधिक ऊंचे किए जाते हैं। अगर आप दूसरे को छोटा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बाइबल कहती है टाइम आता है, रिजल्ट आता है, आप सबसे छोटे होते हैं, जिनको आप छोटा करते हैं वो सबसे आगे होते हैं। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप के जांच को देखो। इस साल जनवरी फरवरी में कितने लोगों को सेवा दी थी, तो आज कितने लोग सेवा में वफादार निकले? एक साल के बाद 2 या 3। शैतान ने क्या कर दिया, धीरे धीरे कैसे न कैसे करके उनको पीछे खींचता गया। लेकिन आप सबके लिए गुड न्यूज है, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं फिर से, क्योंकि मैं भी मूसा की तरह हूं, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा, मैं आपकी बरकत को चुराऊंगा नहीं, ना ही चुराने वाले को मैं चुराने दूंगा। फिर आप हर साल मैं ये अवसर देता हूं, मौका देता हूं, जनवरी महीने से अपना नाम लिखवाएं और सेवा में अपनी, जो आपको सेवा दी जाए चर्च से, अपनी मर्जी से आपको सेवा नहीं मिलेगी, जो चर्च से आपको दिया जाए, जो आपको बोला जाए कि ये सेवा आपने करनी है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो वफादार निकलेगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। जो जहां पे सेवकाई में साफ निकलेगा, खरा निकलेगा, परमेश्वर उसी को बोलेगा ये खरा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति ने घर में बैठकर कोई बोले मैं सेवा करता हूं, मैं भी प्रार्थना करता, प्रभु मेरे से भी बात करता है, तो मूसा की बहन कहने लगी मरियम, कहती मूसा के साथ बड़ा परमेश्वर बात करता है, मेरे साथ नहीं करता है। मूसा बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करता है, मैं भी करती हूँ। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी। बाइबल कहती है मरियम कुछ ही दिन बाद कोड़ी होगी और कोड़ में मर गई। हालेलुया। सेवा वो नहीं जो अपनी मर्जी से, अपने घमंड से, अपने तरीके से नहीं, सेवा वो जो प्रभु की ओर से मिले, सेवा वो जो प्रभु के दास की ओर से मिले, सेवा वो जो चर्च में आपको करने का आनंद मिले और आपको ये लगे कि सचमुच परमेश्वर ने मेरी अधीनता को देखा है और मुझ पे अनुग्रह किया और उसने अपनी सेवा और अपना काम मुझे दिया है। हालेलुया। मरियम के ऊपर क्यों अनुग्रह हुआ? क्योंकि मरियम बाइबल कहती है वो अच्छे चरित्र के, अच्छे कैरेक्टर की और अधीन थी,
क्या थी वो? अगर बहनें कहती हो परमेश्वर शायद पास्टरों को सेवा देता है तो और तो बहनों को सेवा नहीं देता, तो मैं क्या आपसे कह दूं कि अगर सुसमाचार प्रचार करने वाला कोई नए नियम के अंदर है तो वो मरियम मगदलीनी थी, जिसके अंदर से परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। वो पहली औरत थी जिसने प्रचार किया था प्रभु यीशु मसीह का, जिसने चेलों का प्रचार किया। चेले अंदर बैठे और एक लेडीज आके बोलती यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है, उठो तुम क्या कर रहे हो अंदर बैठ के, जाओ उसका प्रचार करो। कौन आके बोल रहा है? एक वो बहन जिसके अंदर से परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकाला था, वो आके बोल रही है। हालेलुया। आप बीमारी में थे, आप दुष्ट आत्माएं थे, आप बीमारियों में थे, आपकी सेवा शैतान ने छीन ली, चिंता मत करो। जनवरी महीने में स्टार्ट हो जाए, अपने आप को तैयार कर लो, मैं सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, मैं सेवा करूंगी या नहीं करूंगी। एक मन बना लो, जो मन बना लिया उससे कभी हटना मत, क्योंकि अब आप सीख गए हो। पहले वो था ये आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, फड़ लो वाले, इधर कर लो उधर कर लो, अपनी मर्जी ना ये कर लिया वो कर लिया, अधीनता नहीं, अपनी मर्जी से काम करना। हालेलुया। मां को बात बताता हूँ, एक पास्टर एक कारीगर को काम देता है। क्या देता है? काम देता है टीन किल लगाने के ऊपर। कहने अभी तूफान आया तो चद्दर उड़नी नहीं चाहिए। उसने अपना काम खत्म किया और चला गया, रात को तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान आया तो एक चद्दर उड़ गई। तो पास्टर ने बुला लिया, कहता हाँ भाई तेरी चद्दर उड़ गई, कील नहीं लगाए? वो बोलता है पास्टर जी कील तो लगाए थे। बोला पास्टर जी कहते अगर कील लगाए थे भाई उड़ कैसे गई? मेरी बात समझ आ रही है? अगर काम किया तो फिर काम खराब कैसे हो गया? या तो पूरे मन से नहीं किया, जब नम्रता दीनता के साथ नहीं किया, जैसे कि कोई गाने की जिथे माते एक नहीं मारेगी ताकि उड़ी जानी है, तो जिथे नहीं ना मारो वही उड़नी है। जिथे लापरवाह हो जाते हैं इंसान उत्थे उड़दी। कोई गल नहीं, चोर गले करते गल जाने थोड़ी पहले भांडे साफ करने फिर निचोड़ दिया, और तक जब तक चोर निचोड़ने और तक आपके निचड़ जाने। हुआ कभी ऐसा कि नहीं हुआ? हमारे साथ बहुत होता है। मैं इनको बोलता हूँ अगर दूध गर्म करना है तो हिलना नहीं, गैस के इधर उधर नहीं जाना। अगर रोटी बनानी है तो दाल भी सब्जी भी 4-4 भांडे लेके नहीं बैठना। एक काम करो लेकिन रीझ से करो, अच्छे से करो, ताकि उसमें टेस्ट बना रहे। हालेलुया। तो मूसा ने एक ही काम किया, उसने 4-4 5-5 काम नहीं किए। उससे परमेश्वर ने कहा था तूने मेरी प्रजा की अगुवाई करनी है। तो मूसा ने कभी नहीं चाहा कि परमेश्वर मैं राजा के परिवार से निकला हूं, मैंने राज के साथ शस्त्र वस्त्र मैंने सीखे हैं, मैं सब कुछ, मैं लड़ने की ताकत रखता हूं, सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। बाइबल कहते हैं उसने जितना भी उसके अंदर वो घमंड था राज की पद का, वो सारा तोड़कर परमेश्वर के आगे कहता है परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं, मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। तो जैसे आप दीन होते हैं परमेश्वर के, नम्र होते हैं परमेश्वर के आगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो परमेश्वर आपको ऊंचा करना शुरू करता है, वो आपको बढ़ाना शुरू करता है। और जब वो आपको बढ़ाना शुरू करता है तो शैतान की ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है वो आपकी सेवा आपसे छीन ले, वो आपका चर्च जाना आपको रोक दे, वो आपके परिवार के अंदर गड़बड़ी करे, आपके अपने परिवार के लोग आपको चर्च आने से रोके, आपके अपनी बहन भाई अपने बेटे बेटियां आपको ताने मारना शुरू कर दे। ये समझ जाना कि आपकी बड़ी बरकत है और शैतान आपको रोक रहा है। हालेलुया। उस समय आपकी प्रेयर ज्यादा होनी चाहिए, उस समय आपके फास्टिंग ज्यादा होना चाहिए, उस समय आपका बाइबल पढ़ना ज्यादा होना चाहिए, उस समय आपका बोलना ज्यादा होना चाहिए। शैतान की यह बैंड बजेगी वो कभी आपकी लाइफ में नजर नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए कौन करेगा? बोलो मैं करूंगा, मैं करूंगी। हालेलुया। तो बाइबल कहती है मूसा धरती के ऊपर रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र था। बोलो अगर मेरे परिवार में कोई नम्र होगा तो वो मैं हूं। हालेलुया। तो नम्र का मतलब क्या होता है? कोई आपको ताना मारे, बर्थडे आए चर्च जाने वाले, क्या करो उस समय? प्रभु उनको आशीष दे। कोई आपको बोलो ओए तेरा लड़का तो 3-4 कुड़ियों के साथ घूमता फिरता है, उसको क्या बोलो? प्रभु तुझे आशीष दे। आपने ग्रहण नहीं ना किया, आपने ग्रहण नहीं किया उसकी बातों को, तो फिर उसने क्या बोला था? तेरा लड़का कितनी लड़कियों के साथ जाता है? 3 और 4। आपने क्या बोला? प्रभु आपको आशीष दे। आपका तो नहीं जाएगा पर उसका तो, क्योंकि जो उसने बोया उसको काटना पड़ेगा। जो आपकी बेटी की बेइज्जती करे उसको बोलो प्रभु आपको आशीष दे। आपकी बेटी तो बच जाएगी, लेकिन जिसने आपकी बेइज्जती की, जो उसने बोया ना, अगर बेइज्जती बोई है तो भैया उसको बेइज्जती ही मिलेगी। हालेलुया। जो रिजल्ट मैंने देखा है, जो दूसरों की बेटी को बदनाम करते हैं आपको खुद घर में बैठे आपको नजर मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि जो बोया वो काटना पड़ेगा। लेकिन अवसर है परमेश्वर के पास, अवसर है आपके पास। प्रभु आपको बार बार अवसर देता है और परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो नम्र बढ़ो, धीर बढ़ो। जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ भी बोला हो तो मूसा की तरह बोलो मैं इनको माफ करता हूँ, और परमेश्वर को मारना नहीं बल्कि इनको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। तो आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए, चाहे वो आपका सगा भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार की बेटी हो, बेटा हो, किसी का भी, चर्च का हो, कोई भी अनजान व्यक्ति का हो, कोई भी, अगर कोई भी कुछ आपके खिलाफ उसने बोला है तो उसे माफ करो, उसे बोलो चल मेरी बहन, चल मेरी बेटी, चल मेरे भाई, चल मेरे बेटे, चलो हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। तो आप जब नंबर बढ़ेंगे तो नम्रता का जो रिजल्ट क्या था, बाइबल कहती है मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया। परमेश्वर ने मूसा को, आप जानते हैं क्या दिया परमेश्वर ने? नंबर होने का रिजल्ट क्या है? बाइबल कहती है मूसा को परमेश्वर ने 120 साल की लंबी आयु दी। सब बोले आमीन, हालेलुया। अगर मूसा नंबर था तो आशीष भी उसी को मिलनी थी। अगर आप नंबर हैं, आप अधीन हैं, तो ये मत सोचो कि आपकी आशीष आपके पति को मिल जाएगी, आपकी बेटी को, आपके बेटे को, कोई आपके मसीह बहन, आपके घर के किसी को मिल जाएगी। नहीं, अगर आप हैं तो आपको ही को आशीष मिलेगी, और आपके ही द्वारा परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार वालों को प्रभु आप ब्लेस करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आपने पहले अपने आप को नंबर करना है, धीन बनना है। दूसरा, क्या परमेश्वर ने मूसा को बोला धीन होने के लिए, कलीसिया को नहीं बोला? क्या मुझे और आपको आज नंबर होने की, धीन होने की जरूरत है कि नहीं है? सब बोले, क्या मुझे और आपको प्रभु में धीन होने की जरूरत है कि नहीं है? सबको है। तो बाइबल में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिना वचन के हम बात नहीं करेंगे। हम निकालेंगे नया नियम में पेज नंबर 321, याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 10 वचन निकाल लो सभी। याकूब हालेलुया, निकालिए सभी ने। हम पढ़ते हैं, इससे लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सब बोले आमीन। बाइबल कलीसिया को, याकूब कलीसिया को कहता है परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाओ। जब दीन बनो, नम्र बनो, तो परमेश्वर आपको सर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी आपसे कहता हूं, शैतान ने आपकी जितनी बेइज्जती की, जितना आपको छोटा किया है, जितना सर उसने आपका शर्मिंदगी से नीचा किया है, आज सर उठाओ चाहे नहीं उठाओ प्रभु के सामने, लेकिन अपना मन परमेश्वर के आगे खोलो। अपने मन से परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे अधीन होने की शक्ति दे परमेश्वर, और मुझे जहां शैतान ने मुझे सर उठाने के लिए मेरी जो बेइज्जती उसने सामने रखी है, मुझे इतनी ताकत दे अधीनगी की कि जब मैं सर उठाऊं वो बंधन टूटे और मैं अपने घर में, अपने परिवार में मेरा सर सबसे ऊंचा हो जाए। हालेलुया। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। लेकिन कैसे करेगा? जब आप वचनों पे चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर आपको सर बनाएगा। लिखा है शिरोमणि बनाएगा परमेश्वर, पहला स्थान बनाएगा परमेश्वर आपको, और कोई आपको छोटा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और कौन था व्यक्ति नम्र बाइबल के अंदर? और किसने कहा? क्या सिर्फ कलीसिया को कहा गया? आप प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहां से शुरू किया? नीति वचन से मैंने शुरू किया, मूसा के ऊपर में आया, एक व्यक्ति के ऊपर आया, मैं कलीसिया के ऊपर आया, मैं अब मैं आता हूं खुद के व्यक्ति के ऊपर, अकेले व्यक्ति के ऊपर। कलीसिया पास्टर भी हो गया, कलीसिया भी हो गई, अधीनता का मतलब भी हमने सीख लिया। अब यीशु ने क्या कहा अधीन होने के ऊपर? लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 11 वचन, पेज नंबर 109 निकाल लिया सभी ने। पेज नंबर 109, लूका रचित सुसमाचार उसका
14 अध्याय उसका 11 वचन, लूका 14 और उसका 11 वचन। अब सुनिए जहां पे लिखा है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। यीशु ने खुद कहा, क्या कहा यीशु ने? जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। आज बड़ा कौन नहीं बनना चाहता? मैंने इसलिए सवाल पूछा था। सब बड़ा बनना चाहते, कौन नहीं? कौन बड़ा बनना चाहते? कोई भी किसी को काम दे दो, 4 बंदे लगा दो, 4 बंदे के अंदर एक खींच तुम जरूर चलेगी, मैं बढ़िया करना, मैं तोड़ दसनी अपनी, मैं सारे सामने बढ़िया होना चाहिए। 4 बच्चों के एग्जाम दे दो, 4 बच्चों के यही होगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। लेकिन फर्स्ट पता है कौन आएगा? जो पढ़ के गया होगा, जो मन से मेहनत करेगा, जो दूसरों के साथ चीटिंग नहीं करेगा, दूसरों को छोटा नहीं करेगा, अपने एग्जाम देगा, पेपर अपने मास्टर के आगे रखेगा, जब मास्टर चेक करेगा तो वो वही पास होगा, वही फर्स्ट आएगा, वही ब्लेस होगा जो अपनी ईमानदारी के साथ जिसने काम किया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा सेवकाई का काम, चर्च का काम, परमेश्वर के भवन का काम जब आप करो तो किसी को छोटा करके ना करो, किसी को रीस दिला के ना करो, किसी को ठोकर दबा के ना करो। जो आपको काम दिया जाए उसमें वफादार रहो, ईमानदार रहो। किसी को अपने काम में छोटा करने की कोशिश मत करो, मुझे तेरे से ज्यादा अच्छा आता है करना। बहनों की क्या होती है? और कोई भांडे मांझे, मैं मांझ के दस दी, होता है कि नहीं होता? उन्होंने झाड़ू क्या मारना, मैं मार के झाड़ू दस दी है। हालेलुया। भाइयों में क्या होता है? उसने क्या बर्तन मारनी, बड़े बटोइया, उसने क्या मांझनी, मैं मांझ के बताता हूँ, मैं सफाई करके। लेकिन सेवा करने तो भाई सेवा करो, लेकिन दूसरे को छोटा करके ना करो। यीशु ने कहा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। तो सोच लो आप, अगर आप किसी भी रीति से अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है पास्टर आपको बड़ा नहीं बनाएगा, कलीसिया आपको बड़ा नहीं बनाएगी। परमेश्वर ने कहा मैं बड़ा और छोटा ठहराना मेरा काम है, लेकिन बड़ा वही होगा जो अपने आप को छोटा करे। सारी सेवा, सारे काम को कर बोले अगर कोई कमी है तो मुझे बताएं। वो अधीन होकर बोले अगर इस पे कुछ रह गया हो तो मुझे बताएं, मैं उसको सही करूं। हालेलुया। ये नहीं कि देखो जी चेक कर लो ये सारा सामान, कोई कमी पैसे ना फेंक दसो करके दस दे, वो नहीं, घमंड से नहीं, लेकिन अनुग्रह से, प्रेम से। और यीशु ने कहा जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जनवरी से लेकर दिसंबर अब हो चुका है। इस सेके के अंदर वही लोग खड़े हैं जो अधीन रहे, जिन्होंने डांट को सहा, जिन्होंने प्यार को, हमारी बातों को हमें अंडरस्टैंड किया, लेकिन जिनको लगता था अपनी मन मर्जी से काम कर रहे थे, कोई बात नहीं, आज ढूंढने से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? ऐसा मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उनको सेवा का मौका नहीं देता, उनके पास भी है अभी भी मौका, वो आए और अपनी सेवा को करें। हालेलुया। क्योंकि आपको छोटा करना, आपको बड़ा करना ये मनुष्य के हाथ नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। और उसी परमेश्वर के हाथ में जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिसकी आप सेवा करते हैं। सब बोले आमीन। हालेलुया। दूसरा है भय, डरना। डरने का मतलब क्या समझते हैं आप? नंबर होने का मतलब मैंने आपको सिखा दिया कि नंबर कौन व्यक्ति है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे, आपको गाली दे, आपकी निंदा करे, आपकी पूरी गांव में बेइज्जती कर ले और आप बोले परमेश्वर उसको आशीष दे, इसका मतलब आप नंबर है। हालेलुया। आप पलटा ना ले, आप जवाब ना उसे दे, आप वेट करें अपनी बालिका के परमेश्वर जवाब देगा जबरदस्त। और परमेश्वर ऐसा जबरदस्त जवाब देगा, अगर आपकी बेइज्जती गांव में हुई ना तो परमेश्वर पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती करेगा, पूरे रिश्तेदारों में उसकी बेइज्जती करेगा आपकी। परमेश्वर बताएगा सच्चा कौन है, झूठा कौन है। हालेलुया। अगर वो नम्रता है तो फिर परमेश्वर से डरना क्या है? हम किस प्रकार परमेश्वर से डर सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि नम्रता और यहोवा का भय मानना, भय का मतलब होता है डरना परमेश्वर से, भय मानना परमेश्वर का। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। नीति वचन 9:10, पेज नंबर 776, पेज नंबर 776, 776।
नीति वचन 9 है, उसका 10 वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। सब बोले आमीन। बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धि में बढ़ता है, वो समझ में बढ़ता है, वो अक्ल में बढ़ता है, उसे ज्यादा अक्ल होती है सबसे ज्यादा। जो परमेश्वर का डर मानता है वो क्या होता है? बोलो वो अक्लदार होता है, समझदार होता है। जो परमेश्वर का भय मानता है वो क्या होता है? अक्लदार होता है। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, परमेश्वर से नहीं डरता, बाइबल कहती है वो बकवादी होता है। क्या होता है वो? बकवादी। उसके मुंह के वचनों से कोई आनंद नहीं मिलता। समझे ना मेरी बात? कहते हैं मंडली में कुछ लोग ऐसे लोग जो बकवादी लोग बैठते हैं तो गल ऐसी करने के तू ही सारे ना मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है, बाइबल कहती है जब वो बात करता है तो लोगों के चेहरे पर चमक आती है, अनुग्रह आता है और उनका मन जो है आनंदित होता है जब एक यहोवा से भय रखने वाला व्यक्ति बात करता है। हालेलुया। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप चर्च के अंदर कितने लोगों से जय मसीह बोलते हैं, भाइयों से भी बहनों से भी आप जय मसीह बोलते हैं, क्या आपके जय मसीह बोलने से आपका बहन और वो भाई आनंदित होता है? तो जहां पर ऐसे मेरी बात समझ आ रही है? नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है, क्या दाऊद कहता है, भजन कहता है परमेश्वर ये लोग मुंडियां हिला हिला के मेरे पास ऐसे गुजरते हैं जैसे मुझे जानते नहीं। कैसे आप परमेश्वर के सामने मुंडियां हिलाने वाले? मेरी बारी कभी भी कहते हैं मैं को कहता हूं आ गया फलाना बंदा। एक दोस्त है मेरा वो भी कहता है वो बड़ा कहता है या वो कहता है ना मैं कहता हूं आ गया, फिर शांत हो जाती है उसकी। हालेलुया। तो वो मतलब उनको समझ आया। मैं कहता ना चाय बना दो तो कहते हैं चाय बनानी, मैं कहा आगे फिर बढ़ जाती चाय बना। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब वो चीज नहीं, मैं आपको ही बता रहा हूँ कि आप क्या परमेश्वर का भय मानते हैं? आपका जय मसीह बोलने से अगर आपसे सामने वाला आपको बोलता है हाँ जी सिस्टर, हाँ जी ब्रदर, जय मसीह ठीक हो, तो परिवार ठीक है, चलो बैठ के प्रार्थना। ये जहां पर जय मसीह करके इतना मनना के जितना तूफान आया। मेरी बात समझ आ गई आपको? हम प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कैसे प्रभु में जयवंत होंगे? आप कैसे प्रभु में ऊंचा होंगे? कैसे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा? हालेलुया। बोलो मैं यहोवा का भय मानूंगा, मैं परमेश्वर से डरूंगा, मैं डरूंगी परमेश्वर से और वो बरकत को पाऊंगी जो मेरे लिए कहता है। आमीन। तो क्या है लिखा है? जो यहोवा का भय मानता है उसको क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है, अकल मिलती है। पंजाबी में क्या मिलती है उसको? उर्दू में अकल मिलती है। क्या मिलती है उसको? बोलते हैं ना गाँव में, शहरों में, पिंडा में चल रहा है इनमें तो अकल ही नहीं कहते नहीं। पर आपके बच्चे और आप जितने बाइबल को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर से डरते हैं, भय खाते हैं परमेश्वर का, कोई आपको नहीं कह सकता आपको अकल नहीं है। आपको समझदार बोलेंगे और लोग आपके पास आएंगे अपने न्याय के लिए, क्योंकि आप समझदार होंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं मानूंगा। मानना है आपको, मानना पड़ेगा आपको। नहीं मानोगे तो अकल नहीं आएगी। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आएगी। मैं नहीं मानोगे तो क्या नहीं आएगा? और अकल भी नहीं आएगी और समझ भी नहीं आएगी। अकल का आना और समझ का होना दोनों अलग अलग बात है। अकल ये होती है अच्छा पैसे दिहाड़ी लाने पड़े, पैसे कमाने पड़े, ताकि गल बढ़नी है। क्या आगे बंदे को बोलो क्या आ गई? अकल आ गई। हम 500 रुपए शाम को कमा लिया, हम शाम को बोलोगे 500 रुपए का राशन लिया ना, तो जाकर जनानी को कहना चल बैठ फिल्म देखने चलते हैं। समझ की है? राशन को आना या फिल्म देखने जाना? क्या है समझ है? तो परमेश्वर ने कहा मेरा भय मानने से तुम्हें अकल भी मिलेगी और तुम्हें समझ भी मिलेगी। तुम कमाओगे फिर उससे कहां खर्च करना है ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बुद्धि भी देगा, समझ भी देगा। फिर उसके बाद और कौन था जो परमेश्वर से
भय करता और डरता था। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पेज नंबर 54, बतालिए अध्याय उसका 18 वचन। उत्पत्ति 42 अध्याय उसका 18 वचन, पेज नंबर 54। नए नियम में नहीं है बच्चे, पुराने नियम में है। अब ध्यान से सुनिए, आप ध्यान पे लिखा है, तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। ये कौन है परमेश्वर का दास? बोलो यूसुफ। कौन? ये वही यूसुफ है 39 अध्याय में, जब इसको बेविचार करने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। राजा की पत्नी, पोतीफर की पत्नी कहती है, अपने वो नौकरों को छुट्टी दे देती है, काम काज करने वालों को छुट्टी दे देती है, अपनी सहेलियों को छुट्टी, महल को पूरा खाली कर देती है कि आज मैं यूसुफ को बुलाऊंगी, उसके साथ मैं सोऊंगी, क्योंकि यूसुफ बाइबल कहती है परमेश्वर से डरता, बड़ा खूबसूरत, उसके ऊपर परमेश्वर का नूर चमकता, और ये लेडी उसको बदनाम करने के लिए, उसकी सेवकाई को भंग करने के लिए, जब परमेश्वर से दूर करने के लिए वो कहती है आज मैं यूसुफ के साथ संबंध बनाऊंगी, और उसने सबको छुट्टी दे दी और यूसुफ को बुला लिया। जब यूसुफ को बुला लिया तो यूसुफ को कहती है आप मेरे साथ सो, लेकिन यूसुफ कहते हैं मैं परमेश्वर से डरने वाला पर व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं जे कुकर्म, मैं जे पाप अपने राजा की पत्नी के साथ सोकर मैं अपने आप को इतना छोटा नहीं करना चाहता। तो बाइबल कहती है उसने लेडीज ने उसके साथ जबरदस्ती की। तो जो उसका पगना होता है, टावल होता है, जैसे कि आज भी ड्राइवर आप देखो तो क्या करते हैं, मर्द देखो गले में क्या डाल के चलते हैं, पगना। तो देखा उस लेडी ने उसका पगना छीन लिया और सिपाहियों को बुला लिया, लोगों को बुला लिया, और कहने लगी कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरी बात समझ आ रही है? यूसुफ ने पाप किया कोई? वो तो भलाई कर रहा था ना। लेकिन भलाई करने, परमेश्वर से डरने के बावजूद भी आप परीक्षा में आ सकते हैं, आपके ऊपर इल्जाम लग सकते हैं, आपको बदनाम किया जा सकता है, आपको फोन करके बोला जा सकता है 4-5 लड़कियों के साथ क्या है रिश्ता रखा गया है, आपको तो मालूम ही नहीं। और पास्टर ने बोला, उसने बोला, उसने बोला, उसने बोला। यूसुफ के तो साथ डायरेक्ट हो रहा है, उसने तब भी किसी से नहीं बोला, जेल में चला गया। लेकिन वही बताइए अध्याय के अंदर आप देखो, वो कहता है तब जीवित रहोगे, ये काम करो मेरे कहने अनुसार, क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूं। और मालूम है ये बात किससे कह रहा है वो यूसुफ? अपने सगे भाइयों से, जिन भाइयों ने उसे खड्डे में डाल दिया, जिन भाइयों ने उसे बेच दिया पैसों की खातिर, जिन भाइयों ने उसे मरवा दिया, ये कह करके हमारा पिता याकूब इसे अधिक प्यार करता है, मार देने कहानी खत्म। वो यूसुफ अपने भाइयों को कहता है जे अगर हम जीवित रहना है एक काम करो, वापस जाओ, क्योंकि अकाल पड़ गया था, राशन लेने आए थे यूसुफ के पास। अब यूसुफ क्या बन चुका है? वहां का प्रधानमंत्री। यूसुफ कहता है पहले अपने छोटे भाई को लेके आओ, क्योंकि यूसुफ उनको अच्छी तरह जानता है मेरे भाई बड़े खराब हैं, हो सकता है मेरे भाई को भी, छोटे को मार दिया हो, मेरे पिता को भी मार दिया हो। कहता है उस यूसुफ ने उनको फंसाया, और यूसुफ कहता है पहले मेरे छोटे भाई को लेके आओ। अभी अपने आप को बताया ना उसने में कि मैं भाई हूं, क्योंकि जब वो घर से उसे निकाला गया, मारने के लिए उसे फेंका गया, तो कोई दाढ़ी मूछ नहीं थी। आप 20 साल बाद, 25 साल बाद मिल रहे हैं, 30 साल के बाद मिल रहे हैं, यूसुफ की दाढ़ी मूछ है वो बदल गया, उसके भाई बदल गए हैं। लेकिन जब राशन लेने के लिए उसके भाई आए, उन्होंने अपना परिचय दिया, तब यूसुफ को पता चला था ये तो मेरे सगे भाई है। यूसुफ ने सोना चांदी उनके बैग में रखा, उनके बोरियों में रखा और भेज दिया। रास्ते में उनको पकड़ लिया कि तुम लोग मेरे यहाँ से चोरी करके जा रहे हो। तब वो कहता है, ये बात कहता है, जेकर जीवित रहना चाहते हो तो जाओ, अगर कोई तुम्हारा छोटा भाई है तो उसे भी लेके आओ। वो ये नहीं कह रहा था छोटे अपने भाई को लेके आओ, वो यूसुफ ये देखना चाहता था कि मेरे भाई के साथ, मेरे पिता के साथ इन्होंने कहीं कोई काम तो नहीं किया, उससे उनको भी मारने की कोशिश तो नहीं की, मेरे भाई से प्यार करते हैं कि नहीं करते। जब वो लेकर आए तो बाइबल कहती है उसके बाद उसने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया और उसने अपने भाइयों को प्यार किया, अपने भाइयों को जगह दी, लैंड दी उनको घर बनाने के लिए, उस राज्य में उनको ऊंचा किया। जितना ऊंचा यूसुफ था उतना ही ऊंचा उसने अपने भाइयों को यूसुफ ने किया। और यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया? ऊंचा किया। क्यों ऊंचा किया परमेश्वर ने उसको? क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। आज हमारे कोई कहता है मैं जी पवित्र हूं, मैं जी दुआ करता हूं, मैं जी फास्टिंग करता हूं, मैं जी व्यभिचार नहीं करता। ये तब तक की बात है जब तक उसे मौका नहीं मिला।
चोरी करने का मौका मिले विश्वासी को, फिर पता चलता है वो चोर है कि नहीं। बेविचार करने का मौका मिले एक बार किसी को, फिर पता चलता है ये पवित्र रहने वाला व्यक्ति ना बेविचारी यूसुफ को जैसे। हालेलुया। आपने पाप नहीं किया, बेविचार नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेविचारी नहीं हो। आप तब तक बेविचारी नहीं हो जब तक आप छोड़कर वहां से नहीं निकलते। हालेलुया। अगर आप मौके में फंस जाते हो आप बेविचारी हो। अगर यूसुफ की तरह आप निकल जाते हो, उससे भाग जाते हो, उससे आप पर, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। हम कितने अपनी गलतियों में फंस जाते हैं, अपने कामों में फंस जाते हैं। शैतान कितनी हमें छोटा करता है परमेश्वर के दासों के सामने, दासी के सामने, कलीसिया के सामने, घर के सामने। शैतान कितना हमें छोटा छोटा करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल कहती है मैं तुम्हें धन भी दूंगा, मैं तुम्हें महिमा भी दूंगा, परमेश्वर का मैं तुम्हें जीवन भी दूंगा, लेकिन तुम्हें ये करना होगा, नम्रता के साथ चलना होगा और मेरे भय को मानना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का मैं तुम्हें धन भी दूंगा, मैं महिमा भी दूंगा, आदर भी दूंगा, जय जयकार भी दूंगा। कलीसिया के अंदर, लोगों के बीच में, तेरे रिश्तेदारी में जितने इल्जाम तुझ पे लगे उन सबको मैं खत्म करके, नील कर परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा और एक अच्छा बेहतरीन जीवन तुझे दूंगा मैं। हालेलुया। और कौन था परमेश्वर से भय करने वाला? कौन था परमेश्वर से का भय मानने वाला? ओबद्याह। बोलो कौन? पहली बार सुनाई गई है ओबद्याह। कौन? दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 4 आयत से लेकर 13 वचन तक। पहला राजा 18 अध्याय 4 वचन। ठीक है, पहला राजा 18 अध्याय उसका 4 वचन से 13 वचन लिखा है। परमेश्वर से बहुत भय खाता और 100 नबियों को बचाता है। ओबद्याह क्या करता है? जब जेजबेल रानी परमेश्वर के लोगों को मरवा रही थी, एलिया को भी उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एलिया को भी, इतने बड़े परमेश्वर के दास को उसने धमकी दे दी कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बाइबल कहती है एलिया भी वहां से भागा और ओबद्याह भी वहां पर एक जगह से कहीं करता है। तो ओबद्याह ने क्या किया? वो परमेश्वर से डरता था। उस ऐलान के अनुसार जहां लोग परमेश्वर के दासों को मार रहे थे, जहां परमेश्वर के लोगों की निंदा कर रहे थे, ओबद्याह ने, बाइबल कहती है 100 नबियों को, परमेश्वर के 100 दासों को परमेश्वर ने उसने छुपा दिया 50-50 करके। 50 एक गुफा के अंदर और 50 दूसरे गुफा के अंदर। और बाइबल कहती है ओबद्याह ने उनको खाना दिया, उनको पानी दिया, उनकी देखभाल की। और जब एलिया के साथ जहां उसकी मुलाकात हुई तो एलिया कहता है तू भी जेजबेल के साथ मिला हुआ है और अब मैं तुझे मिल गया हूं, तू पता देगा अब जाकर उससे, तू मुझे भी मरवाएगा, अहाब से तू जाकर जाएगा तो मेरा भी कत्ल करवाएगा। तो ओबद्याह कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं भी परमेश्वर से डरता हूं। अगर तुझे यकीन नहीं है मुझ पर, अगर तू मुझ पर विश्वास नहीं करता तो आ और चल के देख, मैंने परमेश्वर के 100 नबियों को 50 एक जगह छुपा के रखे हैं, 50 दूसरी जगह छुपा के रखे हैं और उनके लिए मैं खाना लेकर आता हूं। 100 लोगों के लिए 3 टाइम कहता मैं पानी लेकर आता हूं, मैं उनकी देखभाल करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है वो परमेश्वर के लोगों की चिंता करता है, वो परमेश्वर के दास और दासी के लिए बेहतर खाना लेकर आता है। 3 टाइम नबियों को 3 टाइम चिकन, 3 टाइम मन्ना, 3 टाइम वहां का उस समय का जो खाना था बेस्ट, वो ओबद्याह उनके लिए लेकर आता था। हालेलुया। जैसे आप भी लेकर आते हैं, कोई भाई मछली लेकर आता है, कोई हरी सब्जियां लेकर आता है, कोई आटा चावल लेकर आता है, कोई तेल लेकर आता है। आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप लेकर आते हैं तो इसका ये प्रूफ होता है कि आप परमेश्वर से डरते हैं और आप अपने आशीष के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कम मत करना, ज्यादा बढ़ना है। जो आप कर रहे हैं उससे और ज्यादा करना है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर, आपको नहीं मालूम कि आप परमेश्वर से डरते कि नहीं डरते। ये प्रूफ है आप परमेश्वर से डरते हैं। जब प्रभु के पास आते हैं तो आपको ये मन में होता है मैं कुछ ना कुछ प्रभु के भवन में लेके जाऊं, मैं छोटी ऑफरिंग लेके जाऊं, मैं छोटा कुछ ना कुछ करके जाऊं। अगर कुछ भी नहीं है तो चलो परमेश्वर मैं अपने आप को ही आज बो देती हूँ, मैं बो देता हूँ, मुझे चर्च मिस नहीं करना। चाहे मेरे पास पैसा हो, दाल चावल हो, कुछ हो ना हो, भेंट ना हो परमेश्वर, लेकिन आज मैं अपने आप को भेंट करूंगा, आज मैं अपने आप को भेंट करूंगी। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सोने चांदी से बढ़कर आप और मैं हैं परमेश्वर के लिए।
हीरे मोतियों से ज्यादा मैं और आप प्यारे हैं परमेश्वर को। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर के लोगों की जो आपसे रूठे हैं, जिन्होंने आपकी निंदा की, जो आपके कारण चर्च नहीं आ रहे, या किसी के कारण चर्च नहीं आ रहे, उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है, उनको समझाना है। आपकी गलती नहीं है तब भी माफी मांगना, कोई गलती मुझे माफ करो, लेकिन आओ हम मिलकर परमेश्वर का काम करते हैं। देखना आपकी बरकत ऐसे निकलेगी जैसे बरसात में आता पानी कैसे होता है, बरसात में पानी कैसे आता है, ऐसे कोई गली होती है जहाँ पे पानी के निशान नहीं पड़े होते, कुछ पट्टे के आ जाते, बाहर आ जाते हैं। प्रभु का काम करो, जो शैतान अंदर बैठा ना उसकी हड्डियां ऐसे निकलेगी आपकी जिंदगी से जैसे पत्थर निकलते हैं बरसात के पानी से। हालेलुया। ये बात समझ आ रही कि नहीं? क्या करना है, जाके अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को उनको बोलना है, अगले संडे प्रभु के भवन में जाना है, चाहे प्यार से, लाठी से, जैसे भी हो आपने काम करना है। क्यों? बाइबल कहती है जो प्रभु का काम करता है, तो उबद्याह कहता है मैंने तेरे 100 लोगों को छुपा के रखा है, मैंने उनको नाश नहीं होने दिया। हालेलुया। तो आपके परिवार वाले भी नाश ना हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपने पूरा जोर लगाना है। अगर मीटिंग नहीं हो रही तो इस हफ्ते मीटिंग करानी है, प्रार्थना करानी है, उपवास चल रहे हैं, उपवास के साथ बोलना आओ जो बैठो, मुझे काम करना है परमेश्वर के काम के लिए, राज्य के लिए, और मुझे अपने परिवार को बचाना है, मुझे अपने बच्चों को बचाना है, मुझे अपने घर को बचाना है, मुझे अपने आप को बचाना है, अपने काम को बचाना है, बच्चों की आने वाले फ्यूचर को बचाना है मैंने। हालेलुया। हालेलुया। 2 आयतें और बची है, उसके एक ही आयत, लास्ट आयत में हम आएंगे। और कौन डरता था परमेश्वर से? ये बड़ी जबरदस्त है, मेरी बड़ी प्यारी आयतें है, मैं आपको देता हूँ आज। और कौन डरता था परमेश्वर में? तकरीबन बाइबल के अंदर जितने भी लोग हैं सभी परमेश्वर से डरने वाले, प्रभु के दास हैं सब, लेकिन उनमें से एक मैंने लिया है, वो है नहमिया। कौन है? बोलो नहमिया। पेज नंबर 584 पुराने नियम के अंदर निकालो, पेज नंबर 584 और अध्याय 5 और आयत नंबर 15। नहमिया उसका 5 अध्याय उसकी 15 आयत, पेज नंबर 584, 5, 8 और 4 निकाल दिए सभी ने? निकालो। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अपने ध्यान से सुनना, ठीक है? आप बाइबल पढ़ लो, निशानी लगा लो, मार्क कर लो, लिख लो। अब आप सुने ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नहमिया उसका 5 अध्याय और उसकी 15 में लिखा है, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वह प्रजा पर भार डालते थे। नहमिया एक सरकारी जॉब करने वाला व्यक्ति, राजा का प्याऊ, राजा को ये पानी पिलाने वाला, एक ड्रिंक देने वाला, राजा को सरकारी नौकरी करने वाला। जब इसे मालूम हुआ कि परमेश्वर के भवन को बनाना है, परमेश्वर के भवन की दीवार टूटी पड़ी, उसको मैंने रिपेयर करना है, पेंट, जैसे मैं बोलता हूँ कि पेंट कराना है, क्रिसमस आ गया, गड्ढे लाने हैं, ये काम करना है, यही काम करने हैं। तो नहमिया को जब मालूम हुआ कि वो दूसरी जगह सरकारी नौकरी कर रहा है, उसे मालूम हुआ कि मेरे परमेश्वर का भवन जो है वो टूटा पड़ा है, वहां पर रिपेयर होने वाली है, तो ये राजा के सामने उदास होता है, वो छुट्टी लेकर आ जाता है और राजा कहता है तुझे जो जो चाहिए होगा तो मुझे बताना, क्योंकि परमेश्वर ने राजा के मन को नहमिया के लिए खोल दिया। नहमिया छुट्टी लेकर और कुछ सैनिक लेकर और लकड़ी लेकर, जैसे हम सुन रहे थे परमेश्वर की दासी से, सोना चांदी लेकर, जो जो भवन को बढ़ाने के लिए चीजों की आवश्यकता थी वो लेकर जब यरूशलेम में आ जाता है, तो जो यरूशलेम के रहने वाले लोग थे, अधिपति लोग थे, जो अमीर लोग थे, जिनको चाहिए था वो परमेश्वर का काम करे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का काम नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं आप पुराने लोग हैं प्रभु में, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, अगर आप परमेश्वर का काम सही नहीं करोगे तो परमेश्वर दूसरे को भेजेगा आपकी आशीष के ऊपर, और आप ताली मारते रह जाओगे, आशीष दे लेकर दूसरा चला जाएगा। आधिपतियों को परमेश्वर आशीष देना चाहता था, उस यरूशलेम के रहने वाले अमीरों को परमेश्वर और अमीर करना चाहता था, लेकिन रीजन क्या था? उन्होंने अपने पैसे को भवन के लिए खर्च नहीं किया, उन्होंने अपनी धन संपत्ति को प्रभु के लिए खर्च नहीं किया। तो परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको और अमीर नहीं करूंगा, मैं इनको बहुत आशीष दे चुका हूं। अब नहमिया के मन में परमेश्वर दया डालता है और नहमिया सरकारी छुट्टी लेकर परमेश्वर के भवन के में आता है, यरूशलेम में आता है, और जे लोग जिनको काम करना चाहिए, जो उल्टा उसके काम में टांग अड़ाते, उसको काम नहीं करने देते, कहते हम नहीं बनाने देंगे तुझे,
हम तो ये काम करने नहीं देंगे। उसके काम में बंदी डालते हैं, बंदिश बनते हैं। और ये परमेश्वर से प्रार्थना करता है, राजा से विनती करता है, सारे मोहर कर देता है, प्रजा को अपनी ओर कर लेता है। फिर जो प्रजा के जो लोग होते हैं, अमीरों को छोड़ देता है, जो प्रजा के वो लोग जो परमेश्वर से प्यार करने वाले थे उनको ये इकट्ठा कर लेता है, उनके सामने कहता है आकर, क्या कहता है, पिछले आधिपतियों से, आधिपति जो मुझसे पहले थे प्रजा पर भार डालते थे। वो क्या करते थे, कैसे अमीर हुए थे, वो प्रजा के ऊपर क्या डालते थे, भार डालते थे। आज लोग डालते हैं ना, बाहर डालते हैं नहीं। चर्च बना आगे बाजू 2 कमरे बैठ के बरांडा बाजू कहते केड़ी सेवा, कोई सेवा नहीं की थी। पैसा ले आओ, ये करना, पैसा बाहर डालते हैं। कलीसिया के ऊपर, पर्चे के ऊपर बाहर डालते हैं। कलीसिया से पैसे लेते हैं, कलीसिया को बोलते हैं दिहाड़ी भी लगाओ। ये बात होगी ना, कमान जो का छटना जेड़ा कमाएगा वो भी छड़ा ले। तो नहम्याह कहता है ऐसा नहीं है, मैंने किसी के पैसे आधिपतियों की तरह कहता है मैंने तुम पर भार नहीं डाला। मैंने किसी को नहीं बोला तूने ये करना, तूने ये कर, इकल्ला अंदर बुला के कहता मैंने किसी ने कहा तू 10,000 रुपए बोलना, तू 5,000 बोलना, तू ये करना। जहां पर जो भी होता है मैं यही से प्रीच करता हूं, अंदर जाके मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। अगर किसी को कुछ बोला हो मैंने 20,000 बोलने के लिए तो मुझे बता दो। हालेलुया, मैं यही से बोलता हूं। तो नहम्याह कहता है मैं पिछले आधिपति की तरह नहीं था, वो बाहर डालते थे। अब किन किन बातों से बाहर डालते हैं सुनना आपने। कहता है और उनसे रोटी और दाखमधु और उनके साथ 40 केल चांदी लेते थे। क्या क्या लेते थे, रोटी भी लेते थे, दाखमधु जूस भी लेते थे, सोना भी लेते थे, चांदी भी लेते थे। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिक अधिकार जताते थे। जो उनके चेले चिमटे थे वो भी क्या करते थे, अधिकार जताते थे। हालेलुया। जो बड़े बड़े लोगों के जो घर के अंदर जो नौकर थे वो भी प्रजा के ऊपर क्या करते थे, अधिकार जताते थे। जैसे मैं पास्टर हूं और मेरा बेटा आपके ऊपर मन मर्जियां करे, जब तक मैं उसे मसा ना करूं सिक्के के लिए, तो कहता है ऐसा नहीं है कि छोटे से छोटा भी आपके ऊपर आके वो भार डाले, अंकल जी अगली बारी ना बिस्कुट का पैकेट लेके आओ। कभी ऐसा हुआ मेरे बच्चों ने आपको बोला, कभी ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके आने से पहले, आपसे बात करने से पहले सोटी और लाठी अंदर पड़ी होती है, तो उनका हफ्ता भर क्या हाल होगा आप नहीं जानते। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। नहम्याह कहता है मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, परंतु मैं ऐसा नहीं करता। वो कहता है मैं ऐसा नहीं। आप सब जानते हैं क्या ये चर्च ऐसा करती है? किसी से बोला हो आओ जी मुर्गा बनाओगे, कहा था डेगर आना, बोला कभी किसी? 500 रुपए फीस लगनी है मैं तो आना, कभी बोला किसी से? उल्टा हम बोलते हैं भाई हमें चाय भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप प्रेयर के लिए बुलाओ ताकि प्रभु आपके बंधनों को तोड़े, प्रभु आपको ब्लेस करे। और जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे आप चर्च में आओ, परमेश्वर के भवन में अपनी भेंट को दो ताकि परमेश्वर आपको और ब्लेस करे। हालेलुया। आनंद की बात हुई, मजे की बात हुई ना। तो कहता है क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। जो कोई परमेश्वर का भय मानता है वो प्रजा को कभी गलत गाइड नहीं कर सकता, वो प्रजा के ऊपर, लोगों के ऊपर कभी भार नहीं बन सकता। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, आप ध्यान से सुनना, रिजल्ट मैं आपको देने वाला हूं क्या होगा। बाइबल कहती है यूसुफ को धन मिला, महिमा मिली, और मूसा को 120 साल की आयु मिली। दोनों को, जितने बाइबल के अंदर है। यूसुफ वो व्यक्ति जिसको मारकर फेंक दिया गया, जिसका भाई ने सोचा मर गया, बात खत्म, मारा हुआ व्यक्ति। आपको भी आपके रिश्तेदारों ने, भाई बहनों ने, अपने ने जमीन जायदाद छीन ली हो, आपको घर ना बनाने दे रहे हो, कई चीजें आपसे छीन ली गई हो, प्रार्थना में रहो, सेवका में खड़े रहो। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर इतना धन देगा, इतनी महिमा देगा परमेश्वर आपको। आपके सामने आपके वो रिश्तेदार, आपके वो लोग, आपके अपने जिन्होंने आपको छोटा किया, वो फीके नजर आएंगे आपके सामने एक दिन। हालेलुया। सबके सब फीके नजर आएंगे, सबके सब आपके सामने सर झुकाकर चलेंगे। जो आज सर उठाकर चल रहे हैं ना, अपनी जगह पे खड़े रहो, अपनी सेवा को अपने आप को लेके आओ इस पोजीशन में, सुसमाचार का काम करो। नहम्याह अगर
अपनी सरकारी जॉब छुट्टी लेकर छोड़कर आकर अपने पैसे को खर्च कर परमेश्वर का काम करके परमेश्वर को महिमा दे सकता है और परमेश्वर से बरकत ले सकता है। तो आपको मैं सरकारी जॉब छोड़ने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ अपना परिवार ही बचा लो, अपने पड़ोसी बचा लो, अपने घर को बचा लो, अपने आप में इतना ब्लेस्ड हो जाओ कि लोग आपको देखकर बोले कि आपको इतनी आशीष कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, कैसे आपके घर में इतनी शांति है, कैसे आपके छुटकारे हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ को जो मार दिया गया, फेंक दिया गया था, वो सबसे बड़ा धनी राजा को छोड़कर, राजा ने कहा मेरी गद्दी को छोड़कर अब तू राजा है, उस देश का राजा बन गया। तो कितना अमीर था वो, कितना अमीर था यूसुफ, बोलो उस देश का मालिक था। क्या था? देश का मालिक। आप भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। महिमा कितनी थी उसकी, यूसुफ की महिमा कितनी हुई उसके भाइयों में, जहां दो देशों में, इजराइल देश के अंदर, जहां उस टाइम की मैं बात करूं कि पूरे उस समय कितना उसका देश में, उसके आसपास सब देशों में उसकी महिमा हुई। कहां हुई? राजा के महल में या पूरे देशों में? चिंता मत करो, जिन्होंने छोटा आपको किया ना, प्रभु उनकी बेइज्जती और आपकी इज्जत पूरी दुनिया में करवाएगा। जबरदस्त रीति के साथ आपकी इज्जत करवाएगा और आपको एक छोटा करने वालों को परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया। यूसुफ को धन मिला, महिमा मिली और मूसा को 120 साल उम्र मिली। नंबर बढ़े, प्रभु आपको लंबा जीने की शक्ति दे। बैर खाएं परमेश्वर का, प्रभु आपको धनी बनाए। डरे परमेश्वर से, डरे परमेश्वर के दास से, दासी से, ताकि परमेश्वर आपको महिमा दे, परमेश्वर आपका आदर करे, वो आपको ब्लेस करे। हालेलुया। हालेलुया। आप आशीष पाएंगे और ऊंचा किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब बोले आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे, प्रभु सबको ब्लेस करे। अनाउंसमेंट 1-2